सो हे एवरीवन एंड वेलकम विद द न्यू क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है भाई? राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट सॉर्ट्स एन एरे ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब कुछ लोगों का इसको देख के एकदम खुश हो गए होंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इसे क्या समझने की जरूरत है, क्योंकि इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है, उससे सॉर्ट हो जाएगा। असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी। भाई आपने ही तो बताया था। बिल्कुल बताया था और मुझे भी आता है। बट इतना इजी क्वेश्चन इंटरव्यूअर नहीं पूछता है ना। दिक्कत यहाँ पे है, क्योंकि अगर सिर्फ शॉर्ट मेथड से हमें करना होता तो वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ आपको पता है, दैट्स गुड। मतलब आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इसमें हमें खुद कोई कोड लिखना पड़ेगा जिससे हम एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सके, सॉर्ट कर सके। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए पूरी वीडियो एंड समझिए। अब ठीक है, तो कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं हमारे इसमें। ठीक है, उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। हर एक एल्गोरिदम आनी चाहिए, क्योंकि सॉर्टिंग मेथड सारे आने चाहिए। ठीक है। बट आज हम जो इस पे जो इसमें लगाएंगे वो होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी अच्छी। ठीक है। तो मैं इसमें यूज करूंगा सॉरी मर्ज सॉर्ट का। ठीक है। सो आइए समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ले लेते हैं 5,3,1,8,5 ठीक है। ये एक एरे ले लिया हमने। ये हमारे पास एक एरे है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसे सॉर्ट करेंगे थ्रू मर्ज सॉर्ट। ठीक है। अब मर्ज नाम क्या बता रहा है? मर्ज करना। मर्ज क्या होता है? दो चीजों को कंबाइन करना या बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना, उसे कहते हैं मर्ज। ठीक है। बट फिर तुम पूछोगे भाई इसमें क्या मर्ज करें, ये तो एक प्रॉपर एरे दे रखा है। तो इसमें हम यूज करेंगे डिवाइड एंड मर्ज। मतलब पहले खुद तोड़ेंगे एंड फिर खुद जोड़ेंगे। ठीक है। अभी शायद आपको समझ ना आए, बट समझते हैं इसे। ठीक है। ठीक है। एंड फिर से लाइन ले लेते हैं। ठीक है। सो अब जैसा हमने समझा था, इसे पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है। हम ब्रेक करेंगे इसे टू इक्वल हाफ में। बट ये तो फाइव केस में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ 3 जाएंगे, एक तरफ 2 जाएंगे। ठीक है। तो इधर ले लेते हैं 3। तो इधर क्या आ गया? 5,3,1। ठीक है। एरे है, तो ब्रैकेट लगाने जरूरी है। ठीक है। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया 8,4। ठीक है। और हमें बस एक बार नहीं तोड़ना, हमें तब तक तोड़ना है जब तक आखिरी एलिमेंट ना बचे। ठीक है। मतलब आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। ठीक है। फिर आओ, ये और ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आओ कर लेते हैं। अब क्या हुआ? एक तरफ 5 आया, एक तरफ 3 आया। ठीक है। इसे इधर ले लेते हैं। और एक तरफ हमारा क्या रह गया बेचारा? 1। ठीक है। ठीक है, ये भी आ गया समझ। अब 5 और भी टूट सकता है। ठीक है, ये वाला एरे। इसे और तोड़ते हैं फिर। अब किस में हुआ? 5 और इधर रहा 3। ठीक है। सो ये एक साइड तो ब्रेक हो गई, 1 यहां तक हो गया। अब इस वाली साइड को भी ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ, ओहो लाइन नहीं सेलेक्ट। करो। एक तरफ क्या बचा? 8। और एक तरफ क्या बचा? 4। सो
हमारा पूरा एक कंप्लीट ट्री सा तो बन गया ये, ट्री स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है? अब इसे हमने कर लिया ब्रेक, ठीक है? इधर भी सारे एक-एक एलिमेंट में ब्रेक हो गए। अब हमारा मर्ज सॉर्ट क्या कहता है, अब तुमने तोड़ तो दिया है, अब ये तोड़े को हमें क्या बनाना है, एरे बनाना है। तो एरे कैसे बनेगा? मर्ज करके, ठीक है? तो मर्ज कर देंगे जब, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो ये आखिरी है एलिमेंट्स, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है? ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ, नीचे चलते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे? 5 और 3 कंपेयर हुआ? हुआ। तो ये ऊपर जब जाएँगे, या इधर ही से थोड़ा इधर ही करते हैं, ठीक है? तो ये जाएँगे, तो ये सॉर्ट होके जाएँगे, ठीक है? ये सॉर्ट होके क्या आएँगे? 3, 5, ठीक है? इसने सॉर्ट होके ये ऊपर गया, तो ये आया 3, 5। अब इधर तो बेचारा 1 अकेला था, ठीक है? अब 3, 5 और ये 1 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है? क्या-क्या कंपेयर होंगे? ये 3 किससे कंपेयर होगा? इस 1 से। ये वाला एरे और ये वाला एरे कंपेयर होगा, और ये ऊपर जाएगा फिर। ऊपर यहाँ जाएगा, और क्या रिटर्न करा इसने हमें? इसने हमें रिटर्न किया 1, 3, 5, ठीक है? ये आ गया यहाँ। इसका कलर, इसमें कुछ अगर कलर चेंज कर सकें तो मजा आ जाए। क्या दे दें? रेड हो गया क्या? हाँ, बस बढ़िया। रेड कलर कर देते हैं, जिससे पता चल सके कि ये सॉर्ट हो क्या है, ठीक है? 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर का तो हो गया, अब हमारा दूसरी साइड। सो अब दूसरी साइड, अब ये दोनों कंपेयर होंगे, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये वापस ऊपर जाएंगे सॉर्ट होके, ठीक है? नहीं, 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 ठीक है, ये आया इधर, ठीक है, इधर आया, ये आया 4, 8, ठीक है? ये आ गया 4, 8, यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये दोनों कंपेयर होंगे, इसको हम करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे अब, ठीक है? ये दोनों मर्ज होंगे अब, और मर्ज होके हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा, वो आएगा 1, 3, सॉरी 3, 5, 4, सॉरी 4, 5, 8। सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया? हमने पहले ब्रेक किया, उन दोनों को छोटे-छोटे चंक्स में सॉल्व कर रहे हैं। पहले 3, 5 को सॉल्व किया, फिर एक सॉर्टेड अरे आ गया, अब इन दोनों को किया, ठीक है? इन दोनों को करा, फिर ये ऊपर गया, फिर इधर ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया। फिर दूसरी साइड से दोनों चीजें कंपेयर हुई, लेफ्ट एंड राइट में हमने ब्रेक किया, एंड उसे फर्दर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में करा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में करा, तब तक किया जब तक एक एक एलिमेंट ना बचे। जब एक एक एलिमेंट बचे, उन दोनों को कंपेयर किया, एंड दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है? मर्ज कैसे किया? दोनों को सॉर्ट करके, अगर बड़ा है तो पीछे आएगा, छोटा है तो पहले आएगा। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड करके हमने ये पूरा सॉर्ट कर दिया। मेरे को लग रहा है आपको समझ तो आ रहा है, ठीक है? और आई होप आप समझदार हैं इतने, ये आपको समझ आ चुका है, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आपको समझाया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे, ठीक है? चलो, इतना अगर आपको समझ आया है तो हम बढ़ते हैं आगे, इसे करेंगे थोड़ा कोड। अब हमें समझ तो आ गया दोनों को डिवाइड करना है और दोनों को मर्ज करना है, तो यही चीज हमें लिखनी है कोड में। आइए चलते हैं। सो ये आ गए हम अपने कोड की तरफ। ये ऑलरेडी एक डमी फंक्शन बना दिया हमने, एंड सारा लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा ही आपको इंटरव्यूअर दे सकता है, ठीक है? अब जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे हम? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, और कहाँ से कर रहे थे?
बीच में से। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे मिड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये करेगा एरे की लेंथ को कंपेयर करेगा, सॉरी, एरे की लेंथ को टू पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे 5 है, ऑड नंबर आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं या ऑड आ रहे हैं, जो भी है, वो पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 5 एलिमेंट्स थे, 5 का हाफ क्या हो गया, 2.5। अब 2.5 कहाँ मिलेगा, तो इसे हम मैथ डॉट फ्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2.5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसा हमने कोड में भी डिस्कस किया था, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो एक लेफ्ट बना लेंगे वेरिएबल और एक बना लेंगे लेट राइट। ठीक है, अब लेफ्ट में क्या पार्ट आएगा, हम लगा देंगे एरे ARR डॉट स्लाइस, क्योंकि हमें लेफ्ट में लेफ्ट पार्ट रखना है, किसका, एरे का। तो एरे का स्लाइस मेथड लगाएंगे, जिससे वो उस एक एरे को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे हमें पता है, 0th इंडेक्स से कहाँ तक, मिड तक। ठीक है, और राइट कहाँ से कहाँ तक होगा, एरे डॉट स्लाइस, क्योंकि स्लाइस मेथड जो ये मिड है, इसे कंसीडर करेगा। ठीक है, तो इधर से मतलब जो स्लाइस मेथड है, वो पहले जहां जो उसकी पहली आर्ग्यूमेंट होती है, वो वहां से स्टार्ट करता है और कहाँ तक करता है, -1 तक। मतलब जो भी इसकी जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है, उससे एक कम एलिमेंट। ठीक है, तो ये करेंगे मिड से कहाँ तक, जहां तक के एलिमेंट्स हैं, तो हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। सो ये हमने लेफ्ट और राइट तो क्रिएट कर लिए हैं। अब इनके साथ क्या करना है, ठीक है, इन्हें ब्रेक करना था हमें, ब्रेक कर लिया। अब इन्हें क्या करना था, हमें तब तक ब्रेक करना है जब तक ये आखिरी एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, एक और फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ, जो कि हमारे एलिमेंट्स को मर्ज करेगा। और उसमें क्या क्या आएगा, लेफ्ट और राइट आएगा। ठीक है, और इधर हम मर्ज को कॉल करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हमें आखिरी एलिमेंट तक करेंगे। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, रिकर्जन का। तो इधर हमें रिकर्जन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें एंड तक ब्रेक करना है। ठीक है, तो बार बार भेजना पड़ेगा। तो एक तो हम लेफ्ट भेजेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या भेजेंगे, राइट पार्ट। आया याद कुछ, क्योंकि इधर देख रहे हो, लेफ्ट में ब्रेक किया, राइट में किया, फिर ये फिर फर्दर गया, फिर लेफ्ट राइट हुआ। ठीक है, ये फिर लेफ्ट राइट हुआ, फिर ये लेफ्ट राइट हुआ। तो यही हम इधर कर रहे हैं, ये बार बार जाएगा, एरे डॉट लेंथ मिलेगा, ब्रेक करेगा मिड में, और ये करता जाएगा। बट अब हम रिकर्जन लगा रहे हैं, तो इसकी एक कोई बेस भी होगी, बेस कंडीशन, नहीं तो ये तो एंडलेस जाएगा। मतलब जब इसे मिलेगा नहीं, उसके बाद कहीं तो इसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ, जब तक क्या, ARR डॉट लेंथ जब तक छोटी या इक्वल टू 1 है, जैसे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे यहाँ से। ठीक है, क्या कराएंगे, रिटर्न, ARR को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सो ये पार्ट तो हमने अपना लिख लिया। ठीक है, अब मर्ज भी तो कराना है। आओ, अब इन्हें मर्ज कराते। मर्ज कैसे कराना है, सॉर्ट करके मर्ज कराना है। सो जब सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करके कहीं वो एलिमेंट्स को रखना भी तो पड़ेगा। तो एक रिजल्ट नाम का क्या बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम इन्हें सेव करेंगे। ठीक है, अब हमें एक पॉइंटर भी चाहिए होगा, दो पॉइंटर एक्चुअली, जो दोनों साइडों को मॉनिटर कर सके। तो लेट लेफ्ट इक्वल्स टू 0 और लेट राइट
इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लूप थ्रू करना पड़ेगा, वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, और वाइल लूप कब तक लगाएंगे, जब तक जो हमारा आई है वो लेफ्ट डॉट लेंथ से छोटा है तब तक, एंड जो लेफ्ट नहीं से आई लेना पड़ेगा। ठीक है, आई और जे लेते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। जे इक्वल छोटा हो किससे, राइट डॉट लेंथ से। ठीक है, जब तक ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम वही इस लूप को ब्रेकआउट कर देंगे, इसलिए मैंने एंड ऑपरेटर लगाया। सो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो इधर हमने दो पॉइंटर्स रखे हैं, आई और जे, जो कि मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लेफ्ट और राइट एरेस को। ठीक है, जब तक उसमें एलिमेंट है तब तक ये चले, कोई से में एक में भी एलिमेंट खत्म हो रहे हैं हम उसे वहीं ब्रेकआउट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है गाइस। ठीक है, अब इन्हें सॉर्ट भी तो करना है, तो सॉर्ट कर लेते हैं भाई। अगर जो लेफ्ट है, लेफ्ट एरे है हमारा, ठीक है, अगर वो छोटा है राइट से, राइट के जे से, मतलब इसमें लेफ्ट क्या है, छोटा है, और राइट क्या है, बड़ा है, तो हम रिजल्ट में क्या करेंगे, पुश कर देंगे। पुश मेथड क्या करता है, सबसे एंड में हमारा एक एलिमेंट ज्वाइन कर देता है। अब रिजल्ट जब स्टार्टिंग में खाली होगा तो उसका एंड क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, तो उसमें हम क्या पुश करेंगे, लेफ्ट को। क्यों, क्योंकि लेफ्ट ही जो मतलब इधर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कौन सा छोटा है, जो छोटा है उसे ही हम पुश करेंगे। ठीक है, लेफ्ट को पुश किया। अब हमारा जो पॉइंटर हमने बनाया आई, उसे भी तो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नहीं तो वो तो उधर ही घूमता रह जाएगा, एक ही एक ही जगह पे, तो इसलिए हम इसे आगे बढ़ा देंगे। अब एल्स, अगर राइट बड़ा हुआ तो, सॉरी राइट अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, तो अगर राइट छोटा है तो भैया राइट को डाल दो अंदर। ठीक है, तो राइट जी, ठीक है, डाल दिया। और अगर हम राइट वाले पेज को डाल रहे हैं, मतलब जे के रिश्तेदार को, तो जे को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कि नए रिश्तेदार को अटेंड करवाइए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट जोन सा भी छोटा है उसे हम ऐड कर देंगे, एंड फिर से लूप करेंगे, एंड फिर कंपेयर करेंगे, जोन सा छोटा होता जाएगा उसे हम पुश करते जाएंगे। ठीक है, अब एक ना एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी कि एक लेफ्ट या राइट में खत्म हो चुके होंगे, बट दूसरे वाले एरे में एलिमेंट्स बचे हुए होंगे। ठीक है, उनके साथ क्या करना है, क्योंकि ये तो ब्रेक कर जाएगा कोई सी भी कंडीशन पे, जैसे ही ये फुलफिल हो गई, या तो आई लेफ्ट की लेंथ से के इक्वल छोट इक्वल आ जाएगा, या राइट वाली लेंथ जे राइट की लेंथ से इक्वल आ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, उसमें जो बाकी हमारे बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उन्हें सीधा कॉनकैट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं रिजल्ट डॉट कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट क्या करेंगे, लेफ्ट डॉट स्लाइस आई, अदरवाइज राइट, अदरवाइज नहीं मतलब दोनों को करेंगे जिसमें भी बचा हुआ होगा, राइट डॉट स्लाइस जे पार्ट। ठीक है, जोन सा भी बचा हुआ होगा वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप ये हमारा कोड सही है, क्योंकि ये इधर से रिकर्जन होगा, बार बार एंड होगा, एंड ये ठीक है। आओ इम्तिहान की घड़ी रन करके देख लेते हैं। टक टक, 1 3 4 5 8, परफेक्ट गाइस। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसे हमने बहुत डिटेल में समझा था।
क्या कर रहे हैं हम, इसे ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है। एंड जब तक ब्रेक कर रहे हैं, जब तक एक एक एलिमेंट नहीं बचा, मतलब लास्ट एलिमेंट पे आ गए, और लास्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करके दोनों को मर्ज किया, मर्ज करके वापस उसे भेजा, ठीक है। क्योंकि हम इधर रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर आप देखोगे, या मैं इसे बार बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और तब तक कॉल कर रहा हूँ जब तक ये बेस कंडीशन हमारी फुलफिल ना हो जाए, बेस कंडीशन, ठीक है। बेस कंडीशन है, फिर अगर बेस कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो वो आएगा, उसे ब्रेक करेगा, फिर वो उसे फिर ब्रेक करेगा लेफ्ट और राइट पार्ट में, अकॉर्डिंग टू जो हमने मिडल ढूंढा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वो फिर क्या करेगा, मर्ज कर देगा हमारे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट को और सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर राइट को, ठीक है। दोनों को ब्रेक करेगा, दोनों को ज्वाइन करेगा, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा था, सेम वैसे, ठीक है। अगर इसकी मैं रिकर्जन कॉल भी आपको समझा दूं तो कैसा रहेगा, समझा देता हूँ, ठीक है। मर्ज का पार्ट तो आपको समझ आ गया है जहां तक है, ठीक है। एक बार रिकर्जन कॉल आपको और समझा देते हैं कि मतलब जो हमारे कॉल स्टैक में जा रहे हैं ये कैसे दिखेगा हमें, ठीक है, या कैसा हमारा जावास्क्रिप्ट इसे लेता है। सो इसे थोड़ा छोटा करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इधर हमारा क्या आया, एरे को उठा लाते हैं, ये रहा एरे, इसे करते हैं कॉपी, इसे करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, कॉल स्टैक। कॉल स्टैक मैंने समझाया है पहले भी, ठीक है। मेरी एक इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज है आउटपुट बेस्ड, उसमें मैंने कॉल स्टैक अच्छे से समझाया। बाकी मैं कॉल स्टैक और इवेंट लूप पे एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो जिससे एक एक चीज समझ आ सके, ठीक है। तो अब हमारा एरे कहाँ गायब हो गया भाई, ये रहा, आ गया एरे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन आया, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आया, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करी, ठीक है। फिर इसने हमारा एक मेड बनाया, मेड इक्वल्स टू क्या बना, हम्म, कहाँ है, ए आर आर डॉट लेंथ, ए आर आर डॉट लेंथ क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। अब फ्लोर और सील क्या करता है, दो फंक्शन होता है, फ्लोर होता है नीचे वाला और सील होता है ऊपर वाला। तो 2.5 किस में कन्वर्ट होगा, 2 में। तो 2.5 में उसने किया, एंड मैट डॉट फ्लोर क्या करेगा उसके साथ, उसे 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब वो लेफ्ट और राइट के साथ क्या करेगा, हमने इधर लेफ्ट बनाया था, लेफ्ट को ब्रेक कर देगा एरे में 5, 3, ठीक है, क्योंकि वो जा रहा है मिड तक, मिड क्या है हमारा 2, तो 2 से एक कम एलिमेंट लेता है 1, ठीक है। ओके, और फिर वो क्या करेगा, एक राइट में भी ब्रेक करेगा। राइट में क्या क्या एलिमेंट्स आए, राइट में आए हमारे 1, 8, 4, ठीक है। ये दो में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे हम फिर से कॉल कर रहे हैं, किसे, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। अब ये वापस जाएगा इधर नीचे, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम्म, थोड़ा सा और, ओ परफेक्ट, ठीक है, जिससे आपको आराम से सही से दिख सके अगर कोई कोई फोन यूज कर रहा होता है ना, ठीक है। अब ये फिर जाएगा, इसका कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैलकुलेट करा इसने, पर उससे पहले ये इधर क्या होगा, हमारे कॉल स्टैक में एक आ चुका होगा, सॉर्ट, एक सेकंड इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, बार बार लिखना पड़ेगा, बड़ा थोड़ा काफी बड़ा है, ठीक है। ये गया,
ठीक है। पूरा क्यों घूम रहा है? एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। अब इसको इधर इसके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये आया। इसमें क्या एरे होगा? जब ये पहली बार आया, ठीक है, इसमें हमारा पूरा एक एरे था, 5,3,1,8,4। ठीक है, आया। अब ये गया फिर से। इस बार क्या आ जाएगा? सॉर्ट, इसे करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या गया हमारा एरे? 5,3। ठीक है, ये गया। और यहां से क्या जाएगा? यहां से हमारा जाएगा राइट वाला। और राइट वाला क्या है भाई? 1,8,4। ठीक है, ऐसे ये जाता जाएगा। जितना पार्ट्स में ब्रेक होगा उतनी बार ही हमारे कॉल स्टैक में रजिस्टर होता जाएगा। ठीक है, और ये अपने आखिरी एलिमेंट पे आएगा 5। और यहाँ क्या बचा? 3। ठीक है, अब जब ये आखिरी एलिमेंट पे आएगा तो ये मर्ज के पास जाएगा, क्योंकि उधर से रिटर्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके पास आएगा 5, इधर आएगा 3। और ये 5 और 3 को कहाँ भेज देगा? मर्ज में भेज देगा। ठीक है, ये मर्ज को जैसे ही जाएगा, मर्ज, ठीक है, 5 एक एरे गया, सॉरी, 5,3 जाएगा ना। ठीक है, अब ये जाएगा, इसका आउटपुट आएगा कुछ 3,5। ठीक है, ये उसका रिवर्ट कर देगा, ओहो, अपने पुरानी वाली कॉल पे। ऐसे ही पुरानी वाली कॉल अपनी पुरानी वाली कॉल पे, उससे पुराना पुराना पुराना। ठीक है, ऐसे ये जाएगा ऐसे, फिर ये जाएगा, ओहो, फिर ये जाएगा ऐसे, यहाँ से सेलेक्ट उसका आउटपुट, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। एंड फाइनली हमारा क्या आउटपुट आएगा? 1,3,4,5,8। सो ये एंड तक रजिस्टर करेगा हमारा एक एक एलिमेंट को, मर्ज करवाएगा, एंड उसके ऊपर वाली जो रिकर्जन कॉल थी उसे उसका आउटपुट देता जाएगा। ठीक है, एंड जब उसको वो सारे आउटपुट मिल जाएगा, वो लास्ट जो हमारा एरर होगा उसे मर्ज करेगा, एंड आपके सामने आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।